हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जियो टेलीकॉम का आईपीओ और एनएसई का आईपीओ, इसको लेकर बड़ी खबर कहें या बड़ा अपडेट कहें तो अभी सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या है कि इन आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी आसान कराने के लिए कुछ नियमों के अंदर बदलाव किए। जो आईपीओ के नियम होते हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है। तो अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम पहले जो जियो टेलीकॉम के आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी। भाई, इनकी जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि भाई जियो टेलीकॉम का आईपीओ 2026 के फर्स्ट हाफ तक हम लिस्ट करवा देंगे। फर्स्ट हाफ कितना होता है? जून तक। ठीक है, तो जून तक अगर लिस्ट करवाना है तो डीआरएसपी वगैरह भी फाइल करनी पड़ेगी। तो इनका एक अंदाजा था कि मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग तक ये डीआरएसपी वगैरह फाइल कर देंगे जियो टेलीकॉम की। तो वेट किसका चल रहा था? वेट चल रहा था गवर्नमेंट के कुछ नियम थे उनमें बदलाव करने का। क्योंकि जो जियो टेलीकॉम का मार्केट कैप है काफ़ी बड़ा मार्केट कैप होने के कारण क्या है कि भाई जो लिस्टिंग है वो इतनी ईजी नहीं है। तो देखिए, जनरली आईपीओ के अंदर क्या होता है कि 25% का रूल होता है, 25% का रूल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई 25% जो हिस्सेदारी अपनी वो पब्लिक को देनी पड़ती है। जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है, कोई भी कंपनी लिस्ट होगी, तो 25% पब्लिक के पास होगा। मैक्सिमम जो प्रमोटर रख सकता है 75%, इससे ज्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब मान लो किसी कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का, ठीक है। अब वो अगर मान लो उसके पास, प्रमोटर के पास 100% होल्डिंग है पूरे 10,000 करोड़ की, फिर वो आईपीओ लेके आना चाहती है, तो वो 25% मान लो सेल कर देती। 2500 करोड़ साइज का एक आईपीओ लेके आते हैं, तो 2500 करोड़ की साइज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी आराम से लिस्ट हो जाएगी और बड़ा इश्यू साइज भी नहीं है। बट दिक्कत वहां आती है जिनके मार्केट कैप 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास के होते हैं, जो जायंट बिगेस्ट आईपीओ होते हैं। जैसे एलआईसी का आईपीओ आया था। अब मान लो किसका मार्केट कैप अगर, मतलब वैल्यूएशन अगर 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, तो वो अगर 25% सेल करेगा तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ तो लाना पॉसिबल नहीं है। और किसी का मार्केट कैप या वैल्यूएशन कहें तो 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का, जो 25% के हिसाब से कितना हुआ, 2.5 लाख करोड़ रुपए का आईपीओ लाना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें क्या है कि टेक्निकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना फंड जुटाना वो आसान नहीं है। अगर मान लो इतना फंड भी जुटा ले तो मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। तो ये जो बड़ी कंपनीज है, जैसे जियो है, अभी एनएसई का आईपीओ भी आएगा, तो इनके मार्केट कैप और वैल्यूएशन ज्यादा है। जैसे जियो की बात करें तो मिनिमम, अगर मिनिमम से मिनिमम देखें तो 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास या उससे ज्यादा ही इसकी वैल्यूएशन होगी, ठीक है ना। तो 10 लाख करोड़ रुपए का अगर मार्केट कैप होगा तो 25% के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ रुपए के इश्यू साइज का आईपीओ लाना तो पॉसिबल नहीं है। और एनएसई अपनी वैल्यूएशंस करीब करीब आ करी है 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास, तो उसका भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का तो आईपीओ आ नहीं सकता। तो इसके लिए क्या किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने कुछ आईपीओ के नियमों में बदलाव किए हैं। इससे पहले भी एलआईसी के लिए भी कुछ बदलाव हुए थे। अभी ये बड़ा आईपीओ, इसके लिए और भी बदलाव हुए हैं। तो जो ये बदलाव हुए हैं अलग अलग कंपनीज, अलग अलग मार्केट कैप के लिए, तो मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। तो ये अभी जो छोटी कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज मतलब जिनका मार्केट कैप 1600 करोड़ रुपए तक होता है, 1600 करोड़ रुपए तक, और उससे छोटी कंपनियां, उनको आईपीओ के वक्त ही, जो आईपीओ जैसे लॉन्च किया तो उनको 25% अपनी होल्डिंग सेल करना जरूरी है। वो 75% ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा रख नहीं सकते शुरुआत से ही, उनको कोई चांस नहीं है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी का मार्केट कैप या वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो 250 करोड़ रुपए का इनको इश्यू साइज का आईपीओ लेके आना ही पड़ेगा, मतलब इतना तो सेल करना ही पड़ेगा। तो ये छोटी कंपनीज की बात। फिर दूसरे नंबर पर आती है मीडियम कंपनी, जिनका मार्केट कैप 1600 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक, ठीक है, 4000 करोड़ लिमिट। तो इनको कहा गया है कि भाई आप परसेंटेज की जगह फिक्स अमाउंट 400 करोड़ रुपए तक के मतलब जो शेयर्स है वो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, मतलब इनको ऐसी छूट दी गई है। तो 1600 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर 400 करोड़ देखे तो वो 25% हो जाता है। पर इससे ज्यादा हो, 2000 करोड़ रुपए हो, 4000 करोड़ रुपए, उनके लिए क्या? तो उनके लिए क्या है कि भाई 400 करोड़ रुपए मान लो वो लेके आते हैं, भले ही शुरुआत के अंदर भी सेल कर दे तो दिक्कत नहीं है, बट उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो अगले जो शेयर्स हैं, मतलब 25% करने के लिए 3 साल का उनको वक्त लगेगा। भाई 3 साल का उनको टाइम दिया जाएगा कि भाई यहां तक आप 25% पब्लिक को ये जो शेयर होल्डिंग है वो सेल कर सकते हो। छोटी कंपनी के लिए इंस्टेंट है और थोड़ी मीडियम कंपनीज के लिए 3 साल का वक्त है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है जो बड़ी कंपनीज होती है, जिनका मार्केट कैप 4000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है। पहले जो कंपनियां थी 4000 करोड़ से जितनी भी ऊपर की कंपनियां, भले 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, उनके लिए क्या नियम था कि 10% सेल करना है आईपीओ के टाइम। अब मान लो 10 लाख करोड़ रुपए वाली हो तो उसको सीधा 1 लाख करोड़ का आईपीओ लेके आना पड़ेगा। और बाद में जो 25% है, मतलब जो पीछे बचा हुआ 15%, अगले 3 साल में करना होता था। पहले ये रूल था। अब 4000 करोड़ से लेकर 50,000 का एक नया ब्रैकेट आया है। तो इनको अंदर क्या है कि भाई जो 4000 से 50,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, उनको मिनिमम आईपीओ के वक्त 10% शेयर जो है सेल करने पड़े।
और पीछे का बचा हुआ जो 15% है, मतलब टोटल 25% करना होता है, वो अगले 3 साल तक वो कर सकते। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर आती है वेरी लार्ज कंपनीज, जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के बीच में होता है। मतलब ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनियां। तो इनके लिए एक नया नियम है कि 1,000 करोड़ रुपए के शेयर्स या 8% की हिस्सेदारी पब्लिक को शुरुआत के अंदर देनी है आईपीओ के टाइम। 1,000 करोड़ रुपए के शेयर्स या तो दे दो या 8% की हिस्सेदारी, और इन्हें 25% तक लास्ट पहुंचाने के लिए जो पब्लिक के लिए तो 5 साल का वक्त दिया गया है। थोड़ी बड़ी कंपनी है इसलिए उनको ज्यादा वक्त दिया गया है, क्योंकि इतना पैसा अगर एक साथ वो उठाएंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, तो उससे मार्केट पर दबाव पड़ता है। फिर दोस्तों पांचवें जो कंपनी आती है वो है मेगा कंपनीज, जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच में होता है, जैसे ये एनएससी है। इसीलिए मैंने आपको कहा एनएससी को लेकर बड़ा अपडेट है। जो एनएससी कंपनी है उसका मार्केट कैप भी करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। तो इनको क्या करना होगा कि मिनिमम 6,250 करोड़ रुपए की या तो शेयर्स ऑफर कर ले या 2.75% की हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर करनी पड़ेगी। मतलब मिनिमम 6,250 करोड़ तो करना ही है, ठीक है। बाकी जिनका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा होता है तो वो 2.75 के हिसाब से उस हिसाब से भी कर सकते। फिर दोस्तों छठे नंबर पर आती है जायंट कंपनी, जिनका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपए से लेकर और भी ज्यादा का होता है। मतलब अब इससे ज्यादा तो बहुत चुनिंदा कंपनियां हैं, तब यहां तक रूल लिया गया है। जैसे ये एलआईसी कंपनी होगी, एलआईसी को पहले भी छूट मिल चुकी है भाई, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील करके उन्होंने कुछ हल्का फुल्का नियमों में बदलाव हुआ था, क्योंकि एलआईसी का भी मार्केट काफी बड़ा है। तो इनके लिए एक नियम ये आया है कि भाई इनको या तो मिनिमम 15,000 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक को ऑफर करने पड़ेंगे, मतलब इतना इश्यू साइज लेके आना पड़ेगा, या 1% पब्लिक को देना पड़ेगा। और हाँ, जो पिछला मैंने 1 से 5 लाख करोड़ रुपए का बताया, पीछे बची हुई जो हिस्सेदारी वो अगले 5 साल में पूरी करनी पड़ती है। अब जायंट कंपनीज में क्या कि या तो मिनिमम 15,000 करोड़ रुपए या 1%। देखिए अगर शुरुआत में उन्होंने 15% से कम शेयर सेल किए हैं, पब्लिक को दिए हैं, तो अगले 5 साल तक उनको 15% तक पहुंचाना है, ठीक है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। और उससे अगले 5 साल मतलब टोटल 10 साल के अंदर इनको 25% की हिस्सेदारी सेल करनी है। मतलब ये जो बड़ी कंपनीज है जैसे जियो टेलीकॉम वगैरह, उनके लिए ये 25% तक 10 साल का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट एकदम से मार्केट पचा नहीं पाएगा। और 7वां नियम ये कहता है कि सबसे मिनिमम लिमिट वो है 2.5% की। भाई कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसको 2.5% पब्लिक को ऑफर करना है। तब यूं मान के चलिए कि मान लो जियो टेलीकॉम का मार्केट कैप अगर 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है, तो उसको 25,000 करोड़ रुपए का इशू साइज का आईपीओ लेके आना ही पड़ेगा। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई जब ये आईपीओ आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये आईपीओ 40 से 50,000 करोड़ रुपए के बीच का हो सकता है। शुरुआती तौर पर इतना ये सेल करेंगे और ये बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। बाकी तो कंपनी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना सेल करती है। और मान लो ये कंपनियां सारे नियम फॉलो नहीं करती है तो उन पर पेनल्टी वगैरह लगती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये है नए नियम। जियो टेलीकॉम और एनएससी आईपीओ जैसे बड़े आईपीओज हैं, उनके लिए ये नियम काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब क्या है कि जियो टेलीकॉम जो कंपनी है वो इंतजार कर रही थी भी कुछ गवर्नमेंट नियमों में चेंजेस हो जाए, उसके बाद डीआरएचपी वगैरह फाइल हो, तब उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अब वो डीआरएचपी मुझे लगता है जल्दी फाइल होते हुए हमें देखने को मिलेगी, जिसका सभी को इंतजार है। अब ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं है तो वापस एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो देखिए 1600 करोड़ तक का अगर मार्केट कैप है तो 25% सेल करना है लिस्टिंग के टाइम। अगर 1600 करोड़ से 4,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है तो 400 करोड़ रुपए के वो शेयर सेल करने हैं उनको। बाकी अगले 3 साल तक कर सकते हैं 25% तक जो करना है। फिर आते हैं 4,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए वाले, तो उनको 10% सेल करना है। बाकी अगले जो 15% है वो 3 साल के अंदर सेल करना है। फिर आते हैं 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए वाले, उनको या तो 1,000 करोड़ रुपए या 8%। अगले जो शेयर है वो 5 साल के अंदर सेल करने हैं। फिर आते हैं 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए वाले, उनको शेयर सेल करने हैं 6,250 करोड़ रुपए के या तो मिनिमम या 2.75%। और अगले जो शेयर्स हैं उनको 5 साल तक मतलब जो 25% की हिस्सेदारी 5 साल तक का वक्त आराम से लगेगा। फिर जो 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनियां उनको या तो 15,000 करोड़ रुपए के शेयर्स ऑफर करने हैं पब्लिक को या 1%। और अगले जो उनको 25% करना है उनके लिए उनको 10% का मतलब 10 साल का समय दिया गया है। और जो अगर 15% से कम सेल करते हैं शुरुआती तौर पर तो उनको एक वक्त दिया जाएगा कि भी अगले 5 साल तक उनको 15% की पब्लिक को शेयर होल्डिंग देनी है, और उससे जो अगले 5 साल है तो 25% उससे अगले 5 साल के अंदर करनी है। और जो भी इसके नियम को तोड़ेगा तो पेनल्टी वगैरह लगती है। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं और इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी जियो टेलीकॉम जैसे बड़े आईपीओ या एनएससी आईपीओ और भी बड़े आईपीओ आने के लिए। तो उस हिसाब से अब नियमों के अंदर बदलाव थोड़ा कंपनियों को थोड़ा रिलीफ देगा, और जो बड़ी कंपनियां उनकी लिस्टिंग थोड़ी सी आसानी से हो पाएगी, क्योंकि शुरुआती तौर पर इतनी ज़्यादा बढ़िया कंपनियां लिस्ट नहीं हुई थी। जैसे पहला एलआईसी का एक बड़ा एग्जांपल आया था, उसके बाद अभी जियो टेलीकॉम आया है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को बदलाव तो करने पड़ते हैं। और ये जो बदलाव हुए हैं मुझे लगता है जियो टेलीकॉम के लिए ही हुए हैं पर्सनली,
और देखिए बड़ी कंपनी उनको सपोर्ट भी करना पड़ता है। बाकी देखिए दोस्तों, अभी जीएसपी क्रॉप साइंस आईपीओ है, सीएमपीडीआई आईपीओ है, उसके अलावा अमीर चंद वाला आईपीओ, वो सभी अभी आईपीओ अभी रिसेंटली चल रहे हैं, ठीक है। और जीएसपी क्रॉप साइंस आज ओपन हो गया है, तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।